हेलो गाइस, तो आज मैं आपको टॉप 6 ऐसा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाकर देने वाला हूं जिसने अपने पिछले पास्ट ईयर में सबसे बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं और आने वाला फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाला है। और अगर इस फंड को आप ऐड करते हो अपने पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला में से हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर पर आ जाता है, वो है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में आती है क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनियों में अपना पैसे को इन्वेस्ट करती है, जैसे इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब सारी कंपनियों में इसका पैसा लगता है। तो वहां पर पैसा, अगर रिलायंस में आपका पैसा लग रहा है, इस समय पैसा लग रहा है, तो वहां पर डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। रिस्क तो है लेकिन अन्य फंड की तुलना में इसमें कम रिस्क है और रिस्क कम लेकर के अच्छा रिटर्न बना करके आपको ये फंड देगी। अगर इसका 1 ईयर का सीएजीआर देखें तो इसका है 1 ईयर का सीएजीआर 20.02% का, वहीं 3 ईयर का सीएजीआर है 30.01% का, वहीं 5 ईयर का सीएजीआर है 12.47% का, वहीं 10 ईयर का सीएजीआर है 15.20% का। ये रहा 1 से लेकर 10 ईयर का सीएजीआर रिटर्न जिसको मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर इसने दिया है और फ्यूचर में भी ये मेंटेन ही रिटर्न रहेगा, थोड़ा अप डाउन रह सकता है। बाकी अगर दूसरा नंबर पर देखें तो दूसरा नंबर पर हमने ऐड किया है मिड कैप के कैटेगरी में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है ये मिड कैप कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करती है, जैसे कि ये आपका लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में से जो बीच वाली कंपनियां होती है ये ज्यादा ग्रो नहीं की होती है, डेवलप तो की होती है लेकिन उतना ज्यादा डेवलप कंपनियां नहीं होती है। तो लगता है कि मिड कैप वाले फंड को कि ये कंपनियां ग्रो कर सकती है, डेवलप हो सकती है, विकसित हो सकती है, इसीलिए ऐसे फंड में निवेश करते हैं और ये अच्छा रिटर्न भी बनाकर देता है। तो लार्ज कैप के तुलना में मिड कैप थोड़ी सी रिस्क ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा अपना रिस्क क्राइटेरिया देख ले। बाकी अगर 1 ईयर का सीएजीआर देखे तो इसका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है 22.74% का, वहीं 3 ईयर का सीएजीआर है 41.08% का, वहीं 5 ईयर का है सीएजीआर 15.76% का, वहीं 10 ईयर का है 19.85% का। ये रहा इसका 1 से लेकर 10 ईयर का सीएजीआर यानी कि रिटर्न एनुअल वाइज। अगर हम तीसरा नंबर पर आए तो तीसरा नंबर पर हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है स्मॉल कैप फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसने तो इतना ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है कि सबको पीछे छोड़ दिया अभी के रिटर्न के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे चलकर ऐसा ही रिटर्न देगा, ये थोड़ा मोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला में से स्मॉल कैप कैटेगरी में से नंबर 1 फंड है। बाकी ये स्मॉल कैप का बात किया जाए तो स्मॉल कैप वैसे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है जो सबसे छोटे कंपनी होती है और म्यूचुअल फंड को लगता है कि ये कंपनी में ये कंपनी ग्रो कर सकता है, आगे चल के इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। लेकिन रिस्क ज्यादा होता है ना, छोटे स्टार्टअप कंपनियां जो होती है उसमें अगर आप ही इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको कितना चांसेस होगा कि ये डेवलप करेगा, लेकिन जो डेवलप कंपनियां तो डेवलप है तो उसमें आपको तो रिटर्न मिलेगा लेकिन उसमें कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर छोटी कंपनियां डायरेक्टली बड़ी होती है और उसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है तो वो समझिए कि सबसे ज्यादा रिटर्न बना कर देगा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा अन्य कैटेगरी के तुलना में। तो इसमें 1 ईयर का जो सीएजीआर है स्मॉल कैप जो क्वांट स्मॉल कैप का वो है 27.10% का, वहीं 3 ईयर का सीएजीआर है 68.51% का। देख सकते हैं 3 ईयर में कितना ज्यादा रिटर्न इसने बनाकर दिया। 5 ईयर का सीएजीआर है इसका 25.64% का, वहीं 10 ईयर का है 16.24% का। ये रहा इसका सीएजीआर जो कि सबसे स्मॉल कैटेगरी के फंड में सबसे बेहतरीन रिटर्न इसको माना जा रहा है अभी तक में। अब हम आते हैं चौथा नंबर पर, तो हमने मल्टी कैप कैटेगरी वाला फंड को शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में जिसका नाम है यूटीआई इक्विटी फंड। अच्छा, ये मल्टी कैप फंड क्यों कहा जाता है इसको समझिए। ये जो फंड है ये स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप सभी कैप के कैटेगरी में पैसे को इन्वेस्ट करेगी, तो इसमें आपको रिस्क तो रहता ही है थोड़ा, लेकिन लार्ज कैप की वजह से थोड़ा कम रिस्क हो जाता है। और अगर मान के चलिए कि स्मॉल कैप फंड वाली कैटेगरी जो होती है अगर डाउन हो रही है तो तुरंत ये क्या करेगी कि मिड कैप और लार्ज कैप इसको बैलेंस कर देगी, तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाती है मल्टी कैप में। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के तुलना में सबसे कम रिस्क बन जाता है मल्टी कैप वाला में, तो इसीलिए हमने यूटीआई इक्विटी फंड को शामिल किया है। तो यूटीआई को क्यों ही शामिल किया इसका वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसने जो रिटर्न अपने एवरेज में बनाकर दिया है
तो अगर सब पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न देखा जाए, अभी का रिटर्न देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न रहा है, मैनेज रिटर्न है, यानी कि ना ही तो ज्यादा है ना ही तो कम है, लेकिन बैलेंस बनाकर इसने रिटर्न को दिया है। तो जैसे कि ये सब जो फंड होती है वो बुरे दिन में बुरा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी वाला जो फंड होती है ना, वो बुरे दिन में कुछ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उतना बुरा नहीं करेगी, और अच्छे दिन में तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी करेगी। बाकी इसका 1 ईयर का सीएजीआर देखा जाए यूटीआई इक्विटी फंड का, तो वो है 5.44% का, वहीं 3 ईयर का सीएजीआर है 25.08% का, वहीं 5 ईयर का है 11.21% का, वहीं 10 ईयर का है 13.69% का। ये रहा इसका सीएजीआर यूटीआई इक्विटी फंड का। तो आप देख सकते हैं ये भी बैलेंस यानी कि मेंटेन रख करके इसने अपना रिटर्न बनाकर दिया है। अब 5वां नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। फोकस्ड यानी किसी 30-50 ऐसे स्टॉक में फोकस करके रखेगी और बहुत ही अच्छा से छानबीन करके ये फोकस फंड इन्वेस्ट करती है कि ये जो कंपनियां ये 50 स्टॉक या 30 स्टॉक का फोकस बनाकर रखती है, किसी में सिर्फ हमको इन्वेस्ट करना है और किसी में नहीं जाना है। तो और वैसे को में स्टॉक में इन्वेस्ट करती है ताकि लगता है कि ये अच्छा खासा आगे चल के परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये फोकस्ड फंड इसीलिए कहा जाता है। तो हमने लिया है एसबीआई फोकस्ड फंड को, और एसबीआई फोकस्ड फंड जो है वो अपने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो देख सकते हैं 1 ईयर में 9.04% का सीएजीआर है, 3 ईयर में 24.65% का सीआर है, और इसका 5 ईयर का है 11.38% का, वहीं 10 ईयर का सीएजीआर है 14.84% का। देख सकते हैं अच्छा खासा इसने रिटर्न बनाकर दिया है। अगर छठे नंबर पर आ जाए तो छठे नंबर पर आपका है ग्लोबल फंड। चाहते हैं कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें, आपका पैसा यूएस अन्य अपने देश भारत को छोड़कर अन्य देशों में भी इन्वेस्ट हो, अन्य देशों की कंपनियों में इन्वेस्ट हो, तो डायरेक्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं स्टॉक्स में बात किया जाए तो, और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो जैसे कि आप इंडिया का मार्केट अच्छा से नहीं जानते तो यूएस का कैसे जान जाइएगा, इसीलिए आपको निपुण ने चाहे अन्य भी एएमसी ने एक ऐसा फंड तैयार करके रखा है जो कि आप यहाँ के पैसे को बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया निपुण इंडिया यूएस इक्विटी फंड, जो 1 ईयर में सीएजीआर है 11.81% का, वहीं 3 ईयर में 10.18% का, वहीं 5 ईयर में 12.13% का, वहीं 10 ईयर में 11.74% का। तो ये ग्लोबल का है, यानी निपुण इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड इसका पूरा नाम है। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत ही बेटर रिटर्न बनाकर दिया है, और ये अगर इस फंड को, ये 6 फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न आगे चल के मिलेगा। फ्यूचर में आपका जो एसेट है वो करोड़ों का होने वाला है अभी अगर लाखों इन्वेस्ट करते हैं तब। और आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेरोधा, एंजल वन, ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें और इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।